बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सीज फायर हुआ, उसके बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी जी ट्रंप से डर गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को थोड़ा सा धक्का दो तो ये लोग डर जाते हैं। ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया और मोदी जी डर गए। राहुल गांधी के बयान पर कॉमेडियन राजीव निगम ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे और उसके बाद कॉमेडियन राजीव निगम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 22 अप्रैल को जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में नाम पूछकर सैलानियों को मारा, तो उसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कोसा जाने लगा। उसके कुछ ही दिन बाद भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बड़ा बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारत के हमले से पाकिस्तान इतना डर गया था कि दूसरे देशों से वो मदद की गुहार लगा रहा था। लगातार होते हमले को देख अमेरिका को बीच में आना पड़ा और ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया। इसके बाद भारत में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान को जब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी तो ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने हमले क्यों रोके। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी जी की जो कि ट्रंप की बात को मानना पड़ा। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर बरस रहा है कि मोदी को ट्रंप ने धमकी दी और मोदी जी डर गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर बड़ा हमला बोला है। वो लगातार जहां भी जा रहे हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान सीज फायर पर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी तुरंत सरेंडर हो गए। कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती। वे राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस पर जरा सा दबाव पड़ता है तो ये पीछे हट जाते हैं। यही उनका चरित्र है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही उन्हें आत्मसमर्पण पत्र लिखने की आदत है। राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कॉमेडियन राजीव निगम ने भी राहुल के बयान पर तंज कसते हुए लिखा है कि कह रहे हैं ट्रंप के आदेश का पालन मोदी जी ने जी हुजूर कह कर दिया। अरे राहुल जी, आपके तो कोई दोस्त वोस्त है नहीं, आप क्या जाने दोस्ती यारी। तो राजीव का इशारा साफ मोदी जी पर था। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो बयान भी आप सुन लीजिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो,
हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया और एक बड़ा हमला बीजेपी, आरएसएस और मोदी पर राहुल गांधी ने बोला है। विपक्ष लगातार ऐसे हमले बोल रहा है कि आखिर ट्रंप के आगे मोदी को क्यों झुकना पड़ा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता भी की और इस दौरान पहलगाम हमला, सीजफायर और ट्रंप की बयानबाजी पर इन सभी चीजों को लेकर पीएम मोदी से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। 16 दलों के सांसदों ने पीएम मोदी को खत लिखा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने 16 दलों से हटकर इस मामले में अलग से पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सेना के शौर्य नमन के लिए ट्रंप की बयानबाजी पर उठ रहे सवालों को लेकर हमने संसद के विशेष सत्र की बात की है। दुनिया को जानकारी दी जा रही है तो संसद को क्यों नहीं। रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर सवाल दागते हुए कहा कि हमारी कूटनीति कैसी रही, कितने देश हमारे साथ आए। वहीं संजय राउत ने भी इस दौरान सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम हो सकता है तो देश के विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते। मनोज झा ने भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति सरपंच बन रहे हैं, देश इससे आहत है, उनको जवाब संसद देगी। तो विशेष सत्र बुलाने की मांग जो है वो विपक्ष लगातार कर रहा है। जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी को खत लिखा है, उसका जवाब क्या आता है और क्या विशेष सत्र मोदी सरकार बुलाएगी, एक जानकारी देगी, ये देखने वाली दोस्तों बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। हमारे साथी डेरेक जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था तो आपको हम सभी की जरूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना फलाना 10 साल में किया है और अभी आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है, लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो तो ये देश के प्रतिष्ठा के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो लेटर है हमारी तरफ से ये बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।